श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विज्ञान की शिक्षा। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं, जिनके पास अनंत और अद्भुत ऐश्वर्य है। उनकी कृपा से सबसे नीच व्यक्ति भी भक्ति विज्ञान का प्रसार कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अद्वैत आचार्य की जय और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय। जब श्री सनातन गोस्वामी बंगाल में कैद थे तो उन्हें श्रील रूप गोस्वामी से एक पत्र प्राप्त हुआ। जब सनातन गोस्वामी के पास रूप गोस्वामी का ये पत्र पहुंचा तो उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे तुरंत मांसाहारी यवन जेल अधीक्षक के पास गए और उससे इस प्रकार बोले। सनातन गोस्वामी ने मुस्लिम जेलर से कहा, हे महोदय, आप एक सच्चे संत हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। आप कुरान और ऐसी अन्य धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। यदि कोई अपने धर्म के नियमों के अनुसार बंधे हुए प्राणी या बंदी व्यक्ति को मुक्त कर देता है तो स्वयं भगवान उसे भौतिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा, इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं मुसीबत में हूं। कृपया मुझे बंधन मुक्त करके मेरे उस उपकार का बदला चुका दो। ये 5000 स्वर्ण मुद्रे हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर लें। मुझे मुक्त करने से आपको धार्मिक गुणों के साथ साथ भौतिक लाभ भी होगा। इस प्रकार आपको एक साथ दोहरा लाभ होगा। इस तरह से सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को यकीन दिलाया, जिसने उत्तर दिया, हे महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सरकार का डर सता रहा है। सनातन ने उत्तर दिया, कोई खतरा नहीं है। नवाब दक्षिण में गया हुआ है। यदि वो वापस आता है तो उससे कहना कि सनातन गंगा नदी के तट पर मल त्याग करने गया था और जैसे ही उसने गंगा को देखा वो उसमें कूद गया। उससे कह देना, मैं उसे बहुत ढूंढता रहा लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चला। वो अपनी हथकड़ियों में ही कूद गया था, इसलिए वो डूब गया और लहरें उसे बहा ले गईं। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं साधु बनकर पवित्र नगरी मक्का चला जाऊंगा। सनातन गोस्वामी ने देखा कि मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। तब उन्होंने उसके सामने 7000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। जब मांसाहारी व्यक्ति ने सिक्कों को देखा तो वो उनसे आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सहमत हो गया और उसने उस रात सनातन की जंजीरें काट दी और उसे गंगा पार करने दिया। इस तरह सनातन गोस्वामी छूट तो गए, लेकिन वे किले के रास्ते से होते हुए नहीं जा पाए। दिन रात चलते हुए वे अंततः पटाडा नामक पहाड़ी भूभाग पर पहुंच गए। पातड़ा पहुंचकर एक जमींदार से मिले और विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें इस पहाड़ी इलाके से होकर पार करा दें। उस वक्त उस जमींदार के यहाँ एक हस्तरेखा ज्ञानी रहता था। सनातन के बारे में जानकर उसने जमींदार के कान में इस तरह कानाफूसी की। ज्योतिषी ने कहा, इस सनातन व्यक्ति के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सनातन गोस्वामी से इस प्रकार बोला। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों सहित आपको रात में पर्वतीय मार्ग से पार करा दूंगा। अब तुम अपने लिए खाना बना लो और अपना भोजन ले लो। ये कहकर जमींदार ने सनातन गोस्वामी को पकाने के लिए अनाज दिया। उसके बाद सनातन नदी के किनारे गए और उन्होंने वहां स्नान किया। सनातन 2 दिन से उपवास कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खाना पकाया और खा लिया। हालांकि नवाब के पूर्व मंत्री होने के नाते वो परिस्थिति पर विचार करने लगे। एक पूर्व मंत्री होने के कारण सनातन राजनीतिक दांवपेंचों को अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, यह जमींदार मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। ये सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा। सनातन ने अपने नौकर से पूछा, ईशान, मेरी समझ में तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य चीजें हैं। ईशान ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक को डांटा और कहा, ये मृत्यु की घंटी तुम अपने साथ लेकर क्यों आए हो। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी ने 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में ली और जमींदार के पास जा पहुंचे।
उसके समक्ष मुद्राएं रखकर उन्होंने इस प्रकार कहा, मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन सभी को स्वीकार करो और दान धर्म को ध्यान में रखते हुए मुझे इस पर्वतीय प्रदेश से पार करा दो। मैं सरकार द्वारा कैद हूं और किले की दीवारों के रास्ते से नहीं जा सकता। अगर आप ये पैसे ले लें और मुझे इस पहाड़ी इलाके से पार करा दें तो ये आपके लिए बहुत ही पुण्य का काम होगा। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे देने से पहले ही मैं जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 सोने के सिक्के हैं। आज रात को ही मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी मुद्राएं ले लेता। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने स्वेच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया। अब मैं इस पाप कर्म से बच गया। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूं। मैं ये सोने के सिक्के नहीं लूंगा, परंतु मैं तुम्हें बस एक पुण्य का काम करने के लिए उस पहाड़ी इलाके से पार करा दूंगा। सनातन गोस्वामी ने बोला, अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो कोई और मुझे इनके लिए मार डालेगा, इसलिए आप इन्हें लेकर मेरी जान बचा लीजिए। इस समझौते के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी के साथ 4 रक्षक भेजे जो उनके साथ चल सकें। वे सभी पूरी रात जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे और उन्हें पहाड़ी इलाके से पार करा दिया। पहाड़ों को पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने नौकर से कहा, ईशान, मुझे लगता है कि सोने के सिक्कों में से कुछ आपके पास अभी भी बचे होंगे। ईशान ने उत्तर दिया, अब भी एक स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, यह मुद्रा लेकर तुम अपने घर चले जाओ। ईशान से विदाई लेकर सनातन गोस्वामी अकेले ही चल पड़े। उनके हाथ में जल पात्र था। फटी पुरानी रजाई ओढ़कर चलते हुए उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। सनातन गोस्वामी चलते चलते अंततः हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उस दिन शाम वे एक बगीचे में बैठे। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था जो सनातन गोस्वामी की बहन का पति था। वो वहां सरकारी सेवा में लगा हुआ था। 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थीं श्रीकांत के पास, जो उसे सम्राट से घोड़ों की खरीद के लिए मिली थीं। इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीदकर उन्हें सम्राट के पास भेजता था। जब श्रीकांत ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे तब उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा, इसलिए उस रात वे वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने गए। जब वे दोनों मिले तो उनकी कई बातें हुईं। सनातन गोस्वामी ने उन्हें अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बारे में विस्तार से बताया। तब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी से कहा, आप कम से कम 2 दिन यहाँ रुकिए और सभ्य लोगों की तरह कपड़े पहनिए। इन गंदे कपड़ों को उतार दीजिए। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। कृपया मुझे गंगा पार करा दें, मैं तुरंत चला जाऊंगा। श्रीकांत ने बड़ी सावधानी से उन्हें एक ऊनी कंबल दिया और गंगा पार जाने में उनकी मदद की। इस तरह सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। कुछ दिन बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंचे। वहां श्री चैतन्य महाप्रभु के आने की बात सुनकर वे बहुत खुश हुए। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे के पास बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर से कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त खड़ा है, उसे अंदर बुलाओ। चंद्रशेखर बाहर गए, पर उन्हें दरवाजे पर कोई वैष्णव दिखाई नहीं दिया। जब चंद्रशेखर ने भगवान को बताया कि उनके दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं है, तो भगवान ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी है? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, वहां एक मुसलमान फकीर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा, कृपया उसे यहाँ ले आओ। तब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी से कहा, जो अभी भी द्वार पर बैठे थे, हे मुसलमान फकीर, कृपा कर अंदर आ जाओ, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी को बहुत खुशी हुई और वे चंद्रशेखर के घर में प्रवेश किए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आंगन में आते हुए देखा तो वे तुरंत बड़े ही हर्ष के साथ उनके पास पहुंच गए। उनका आलिंगन करने के बाद प्रभु प्रेम के उभार से अभिभूत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श मात्र से ही संतान गोस्वामी भी प्रेम से अभिभूत हो गए। उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, हे प्रभु, आप मेरा स्पर्श न करें।
श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी अत्यधिक क्रंदन करते हुए गले लग गए। ये देखकर चंद्रशेखर अत्यधिक विस्मित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर उन्हें भीतर ले गए और अपने बगल में ऊंचे आसन पर बिठाया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर स्वच्छ करने लगे, तब सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा स्पर्श न करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं स्वयं को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें छू रहा हूं, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से पूरे विश्व को पवित्र कर सकते हो। आप संतगण अपने आप में ही तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण आप भगवान के हमेशा साथ रहते हैं, इसीलिए आप तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों न हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध न हो, तब तक वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति नीच कुल में जन्मा हो, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है, यदि वह शुद्ध भक्त है और सकौम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निस्संदेह उसका सभी प्रकार से आदर होना चाहिए और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य हैं। चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त भी क्यों न हो, किंतु यदि वह कमल नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, तो वो उस चांडाल के भी समकक्ष नहीं है, जिसने भगवान की सेवा में अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है। उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि श्वपच या चांडाल भक्त होता है, तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है, जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त न होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है, तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें देखकर, तुम्हें छूकर और तुम्हारे दिव्य गुणों का गुणगान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के सभी कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। ये प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। हे वैष्णव, तुम्हारे जैसा निर्मल भक्त पाना दृष्टि का सार्थक होना है। तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श कर पाना स्पर्श इंद्रिय का सार है और तुम्हारे पुण्यों का गुणगान करना ही वाणी का यथार्थ कर्म है, क्योंकि भौतिक संसार में प्रभु का सच्चा भक्त पाना बहुत मुश्किल है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन, कृपा करके मेरी बात सुनो। कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और सभी पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। हे मेरे प्रिय सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौरव से बचा लिया है। वे दया के सागर हैं और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर हैं। सनातन ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बस आपकी कृपा से जेल से रिहा हो सका हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, तुम जेल से कैसे रिहा हुए? अतः सनातन ने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा, मैं तेरे 2 भाइयों रूप और अनुपम से प्रयाग में मिला था। अब वे वृंदावन चले गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर संतत गोस्वामी जी तपन मिश्र और चंद्रशेखर से मिले। तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वे जाकर अपने बाल कटवा लें। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बुलाकर कहा कि वे सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन के वर्तमान वस्त्र उतार दें। तब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को सभ्य बनाया। उन्होंने उन्हें गंगा में नहलाया और फिर उन्हें नए कपड़े दिए। चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र दिए, पर सनातन जी ने उन्हें स्वीकार नहीं कर लिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ये खबर मिली तो उन्हें बहुत खुशी हुई। मध्याह्न में स्नान से निवृत्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर का भोजन करने तपन मिश्र के घर गए। वे सनातन गोस्वामी को भी अपने साथ ले गए। अपने पांव धोकर श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने बैठे। उन्होंने तपन मिश्र से कहा कि सनातन गोस्वामी को भी भोजन कराएं। तब तपन मिश्र ने कहा, सनातन को अभी कुछ कार्य पूरे करने हैं, इसलिए अभी भोजन नहीं कर सकते। भोजन समाप्त हो जाने पर मैं सनातन को बचा हुआ प्रसाद दे दूंगा।
भोजन करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय विश्राम किया। तत्पश्चात तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन अवशेष सनातन गोस्वामी को प्रदान किया। जब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को नया वस्त्र दिया तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसके बदले उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि आप अपनी इच्छानुसार मुझे कुछ कपड़े देना चाहते हैं तो कृपया अपना कोई पुराना कपड़ा जिसका आपने इस्तेमाल किया है मुझे दे दें। जब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को एक पुरानी धोती भेंट की तो सनातन ने उसे फाड़कर 2 अंगोछे और एक कौपीन बना लिया। जब चैतन्य महाप्रभु जी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को सनातन से मिलवाए तब उस ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी को तुरंत ही पूर्ण भोजन के लिए आग्रह किया। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय सनातन, तुम काशी में रहो तब तक मेरे ही घर भोजन करना। सनातन ने उत्तर दिया, मैं माधुकरी विधि का पालन करूंगा। मैं किसी ब्राह्मण के घर में पूरा भोजन क्यों स्वीकार करूं? श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को संन्यास के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते देख अपार आनंदित हुए, किंतु वे बार बार उस ऊनी कंबल की ओर निहार रहे थे जिसे सनातन गोस्वामी ने ओढ़ रखा था। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कीमती ऊनी कंबल की ओर बार बार देख रहे थे, इसलिए सनातन गोस्वामी समझ गए कि यह महाप्रभु को स्वीकार नहीं है। अतः वे इसे त्यागने के उपाय पर विचार करने लगे। ऐसे विचार करते हुए सनातन गंगा नदी के किनारे स्नान करने गए। वहीं उन्होंने देखा कि बंगाल के एक साधु ने अपना कंबल धोकर सुखाने के लिए फैला रखा है। तभी सनातन गोस्वामी ने उस बंगाली साधु से कहा, अरे भाई, मुझ पर एक उपकार करो, अपना रजाई मेरे इस ऊनी कंबल से बदल दो। फकीर ने जवाब दिया, सर, आप एक प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्ति हैं, आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? आप मेरी फटी गुदड़ी के लिए अपना कीमती कंबल क्यों बदलना चाहेंगे? सनातन ने कहा, मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं सच कह रहा हूं। आपकी फटी गुदड़ी के बदले ये कंबल कृपया ले लीजिए। ऐसा कहकर सनातन गोस्वामी ने कंबल को गुदड़ी से बदल लिया। फिर वे अपने कंधे पर गुदड़ी रखकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास वापस लौट आए। जब सनातन गोस्वामी लौटे तो प्रभु ने पूछा, तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ है? तब सनातन ने प्रभु जी के समक्ष पूरी कहानी सुनाई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने पहले ही इस विषय पर विचार कर लिया है। भगवान कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं, अतः उन्होंने तुम्हारी भौतिक वस्तुओं की आसक्ति को नष्ट कर दिया है। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी क्यों रहने देते? बीमारी को मिटाने के बाद अच्छा वैद्य बीमारी के किसी भी भाग को बचने नहीं देता। माधुकरी का अभ्यास और कीमती कंबल ओढ़ना एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा करने से इंसान अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और वो दूसरों की हंसी का पात्र बन जाता है। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे सांसारिक जीवन के पापों से बचाया है। उनकी इच्छा से भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति मेरा अंतिम मोह भी अब समाप्त हो गया है। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से प्रसन्न थे और उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान की। भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी को उनसे प्रश्न करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। पूर्व में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे थे और प्रभु की अकारण दया से रामानंद राय ठीक ठीक उत्तर दे सके। अब प्रभु की दया से सनातन गोस्वामी ने प्रभु से प्रश्न पूछे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सच्चाई का निरूपण किया। भक्ति रस के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी ऐश्वर्य और भक्ति रस के विषय में भी बतलाया। ये सारे तत्व महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपावश सनातन गोस्वामी को बतलाए। तिनका मुंह में रखकर और शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़े तथा विनीत होकर इस प्रकार कहा। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं एक निम्न परिवार में पैदा हुआ था और मेरे साथी भी निम्न वर्गीय लोग हैं। मैं खुद गिर गया हूं और मैं सबसे नीच हूं। वास्तव में मैंने अपना पूरा जीवन पापमय भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। मैं नहीं समझता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
इसके बावजूद आमतौर पर लोग मुझे विद्वान पंडित मानते हैं और मैं भी खुद को ऐसा ही मानता हूँ। हे स्वामी, आपने अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे भौतिकता के मार्ग से मुक्त किया है। अब उसी अहेतुकी कृपा से मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन में दुख, दर्द और परेशानियां क्यों बनी रहती हैं? यदि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूं? वास्तव में मुझे ये नहीं मालूम कि जीवन के उद्देश्य और उसे पाने के तरीके के विषय में पूछा कैसे जाता है। आप मुझ पर दया करके इन रहस्यों को मुझे बताएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण ने आप पर अपनी पूरी कृपा की है, इसलिए ये सारी बातें आपको पता हैं। आपके लिए तीनों प्रकार के दुखों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास भगवान कृष्ण की शक्ति है, इसलिए निश्चित रूप से तुम इन बातों को जानते हो। लेकिन सवाल पूछना साधु का स्वभाव है। भले ही साधु इन बातों को जानता है, परंतु स्वयं में दृढ़ता लाने के लिए वो प्रश्न करता है। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए अधीर हैं और जिनकी बुद्धि अविचल और अडिग रहती है, वे निश्चित रूप से जीवन के अभीष्ट लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करते हैं। तुम भक्ति संप्रदाय को फैलाने के लिए योग्य हो, इसलिए एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के बारे में सुनो। मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव का वैधानिक स्थान है, क्योंकि वह कृष्ण की परिसीमा शक्ति है और वह प्रभु से एक ही समय पर एक की तरह अभिन्न और भिन्न है, जैसे सूर्य के प्रकाश या अग्नि का एक कण। कृष्ण की शक्ति के 3 प्रकार हैं। ऐसे ही जैसे एक स्थान पर जलने वाली अग्नि का प्रकाश हर तरफ फैलता है, ठीक वैसे ही सर्वोच्च व्यक्तित्व परब्रह्म भगवान की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्वाभाविक रूप से 3 शक्ति रूपांतर हैं, जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आत्मिक है और जीव शक्ति भी आत्मिक है। लेकिन एक और शक्ति है जिसे माया कहते हैं, जो कर्मफलों से बनी हुई है। यही भगवान की तीसरी शक्ति है। परम एकमात्र सत्य में वे सभी रचनात्मक शक्तियां निहित होती हैं, जो सामान्य पुरुष के लिए अकल्पनीय हैं। ये अकल्पनीय शक्तियां सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया में सक्रिय रहती हैं। हे श्रेष्ठ तपस्वी, जैसे अग्नि में 2 शक्तियां, ऊष्मा और प्रकाश होती हैं, उसी प्रकार ये अकल्पनीय रचनात्मक शक्तियां परम सत्य की स्वाभाविक विशेषताएं हैं। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है। यद्यपि उसे भौतिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत में निवास कर सकने की सुविधा प्राप्त है, फिर भी उसे भौतिक अस्तित्व के त्रिविध दुखों का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि अविद्या शक्ति उस पर प्रभाव डालती रहती है, जो उसकी संवैधानिक स्थिति को ढंग देती है। अविद्या के प्रभाव से ढका हुआ ये जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में रहता है। हे राजा, इस प्रकार वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक ऊर्जा के प्रभाव से मुक्त रहता है। हे महाबाहु अर्जुन, इस निम्न शक्ति के अलावा मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति है, जो जीवों से बनी है, जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। अनादिकाल से जीव कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप से आकर्षित होता रहा है, अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार की पीड़ाएं देती रहती है। भौतिक दशा में जीव को कभी ऊंचे ग्रहों और पदार्थों के सुख में ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक जैसी स्थिति में डाल दिया जाता है। उसकी दशा ठीक एक अपराधी जैसी है, जिसे राजा पानी में बार बार डुबोकर और फिर निकालकर सजा देता है। जब जीव कृष्ण से भिन्न ऐसी भौतिक शक्ति द्वारा आकर्षित होता है, तब वो भयभीत हो जाता है। भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अलग होने के कारण उसके जीवन का दृष्टिकोण उलट जाता है। दूसरे शब्दों में, वो कृष्ण का शाश्वत सेवक होने के बजाय कृष्ण का प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। इसे विपर्ययो स्मृति कहा जाता है। वास्तव में विद्वान और प्रगतिशील व्यक्ति इस भूल को दूर करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, पूजनीय देवता और जीवन के स्रोत के रूप में करते हैं। इस प्रकार वो निष्काम भक्ति विधि से प्रभु की आराधना करता है। यदि कोई बद्धजीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावनाभावित होने में सहायता देता है, तो वो बद्धजीव माया के पाश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है।
मेरी ये दैवी शक्ति, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मिलकर बनी है, का अतिक्रमण करना कठिन है। लेकिन जिन्होंने मुझे अपना समर्पण कर दिया है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। बद्धजीव अपने स्वयं के प्रयास से अपनी कृष्ण भावना को नहीं जगा सकता, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी अकारण दया से वैदिक साहित्य और उसके पूरक पुराणों की रचना की। कृष्ण आत्मविस्मृत बद्धजीव को वैदिक साहित्य, प्रबुद्ध गुरु और परमात्मा के माध्यम से ज्ञान देते हैं। उनके द्वारा वो पूर्ण परमेश्वर को उनके वास्तविक रूप में समझ सकता है और यह भी समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके शाश्वत स्वामी हैं और माया के चंगुल से मुक्तिदाता हैं। इस प्रकार वो अपने सांसारिक जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सीख सकता है। वैदिक साहित्य जीव के कृष्ण के साथ चिरस्थायी संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिसे संबंध कहते हैं। जीव के द्वारा इस संबंध को समझकर उसके अनुसार आचरण करना अभिधेय कहलाता है। भगवत धाम वापस लौटना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहा जाता है। जीवन के परम लक्ष्य ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने की क्षमता के कारण भक्ति या भगवान की सेवा को अभिधेय कहा जाता है। ये लक्ष्य जीव के लिए सर्वोच्च हित और महानतम धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और सेवा प्राप्त होती है। जब किसी को कृष्ण के साथ अंतरंग संबंधों की दिव्य परमानंदता मिल जाती है, तब वो उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है। निम्नलिखित दृष्टांत दिया जा सकता है। एक समय एक गरीब व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा को देखकर उससे पूछा। ज्योतिषी ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिता बहुत धनी थे, लेकिन वो कहीं और मर गए और इसलिए वे अपना धन तुम्हें सौंप नहीं पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्दों ने उस गरीब व्यक्ति के खजाने का पता दिखा दिया, उसी तरह जब कोई जिज्ञासा करता है कि वो दुख भरी स्थिति में क्यों है, वैदिक साहित्य उसे कृष्ण चेतना के बारे में उपदेश देते हैं। जैसे ज्योतिषी के वचनों से उस निर्धन व्यक्ति का उस खजाने से संबंध बन गया, उसी प्रकार वैदिक साहित्य भी हमें उपदेश देते हैं कि हमारा वास्तविक संबंध श्री कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, से होना चाहिए। अपने पिता के खजाने के प्रति आश्वस्त होते हुए भी वो निर्धन व्यक्ति केवल उस ज्ञान के बल पर उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए ज्योतिषी को उसे वो साधन बताना पड़ा जिससे वो वास्तव में उस खजाने को पा सके। ज्योतिषी ने कहा, खजाना इस जगह में है, लेकिन अगर तुम दक्षिण की ओर खोदोगे तो ततैये और भौरे निकलेंगे और तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। पश्चिम दिशा में खोदने पर एक भूत बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे तुम खजाने तक पहुंच भी नहीं पाओगे। यदि तुम उत्तरी दिशा में खुदाई करोगे तो वहां एक बड़ा काला सांप है। यदि तुम खजाने को खोदने का प्रयास करोगे तो वो तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन अगर तुम पूर्व दिशा की तरफ जमीन खोदोगे तो तुरंत एक खजाने का घड़ा तुम्हारे हाथों लगेगा। प्रकट किए गए शास्त्रों का मानना है कि मनुष्य को फलदायी गतिविधियों, सैद्धांतिक ज्ञान और रहस्यमय योग प्रणाली को छोड़ देना चाहिए और इसके स्थान पर भक्ति सेवा को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कृष्ण को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सके। सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, न अष्टांग योग से, न निर्विशेष अद्वैतवाद से, न सत का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से, न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या करने से, न दान से, न संन्यास ग्रहण करने से ही कोई व्यक्ति मुझे वैसी पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकता है जैसी कि वह अनन्य भक्ति से कर सकता है। भक्त और साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे दृढ़ विश्वास और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति योग व्यवस्था, जो मेरे प्रति लगाव को धीरे धीरे बढ़ाती है, चंडाल को भी शुद्ध करने वाली है। अर्थात भक्ति योग की प्रक्रिया से हर कोई आध्यात्मिक मंच तक पहुंच सकता है। निष्कर्ष ये है कि भक्ति एकमात्र उपाय है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवत को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस पद्धति को अभिधेय कहा जाता है। ये सभी प्रमाणित शास्त्रों का निर्णय भी है। जब इंसान सचमुच अमीर बनता है तो वह स्वाभाविक रूप से सभी तरह की खुशियों का आनंद लेने लगता है। जब वो खुश होता है तो उसकी सारी दुखद स्थितियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। इसके लिए किसी बाहरी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती।
इसी तरह भक्ति के परिणामस्वरूप इंसान का छुपा हुआ कृष्ण के लिए प्रेम जाग उठता है। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की संगति का आनंद लेने योग्य हो जाता है तो ये भौतिक दुनिया, जन्म और मौत का चक्र खत्म हो जाता है। ईश्वर प्रेम का लक्ष्य भौतिक रूप से समृद्ध होना या भौतिक बंधनों से मुक्त होना नहीं है। वास्तविक लक्ष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद का अनुभव करना है। वैदिक साहित्यों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र हैं और उनकी सेवा हमारा कार्य है। हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही है। इसलिए कृष्ण, कृष्ण की सेवा और कृष्ण प्रेम ये जीवन के 3 महान धन हैं। वेदों सहित सभी प्रमाणित शास्त्रों में आकर्षण का केंद्र कृष्ण ही है। जब कृष्ण संबंधी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब माया के बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। वैदिक साहित्य और पुराण कई प्रकार के हैं। उनमें से प्रत्येक में कुछ विशेष देवताओं को प्रमुख देवताओं के रूप में वर्णित किया गया है। ये सभी चर और अचर प्राणियों में भ्रम पैदा करने के लिए किया गया है। उन्हें लगातार ऐसी ही कल्पनाओं में लगे रहने दो। लेकिन जब इन सभी वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण परमेश्वर हैं। जब कोई व्याख्या के माध्यम से या शब्दकोश में दिए गए अर्थों के माध्यम से वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है तो वैदिक ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की ओर ही इंगित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? उनका ध्यान किस पर केंद्रित होता है? सभी चिंतन का लक्ष्य कौन है? इन बातों को मुझसे अलग और कोई नहीं जानता। अब तुम जान लो कि ये सभी कार्य मेरे ही वर्णन और मुझे प्राप्त करने के लिए हैं। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतन द्वारा मुझे जानना है, चाहे वो अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में विचार करता है। मुझमें और माया में अंतर करना ही सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वो वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तभी संतुष्ट होता है। भगवान कृष्ण का परातीत स्वरूप अनंत है और उनके पास असीमित ऐश्वर्य है। उनके पास आंतरिक क्षमता, बाहरी क्षमता और सीमावर्ती क्षमता है। कृष्ण की बाहरी और भीतरी शक्ति के बदलाव से ही एक ओर तो भौतिक जगत की और दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत की संरचना होती है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगतों का मूल स्रोत श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध 10वें लक्ष्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करता है, जो सभी शरणागतों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। हे सनातन, अब मैं कृष्ण के अनंत रूप के बारे में बताता हूँ। वो परम सत्य है और जो कि द्वंद्व से परे है, लेकिन वो यहाँ वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के रूप में विद्यमान है। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत और समग्रता के चरम बिंदु हैं। वे परम यौवन के रूप में अवतरित होते हैं और उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक आनंद से निर्मित है। वे प्रत्येक वस्तु के आधार और सभी के अधिपति हैं। गोविंद के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक हैं। उनका शरीर शाश्वत, आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सभी के मूल हैं। उनका कोई और उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के मुख्य कारण हैं। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण है। उनका मूल नाम गोविंद है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और उनका सनातन धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। ये सभी ईश्वरीय अवतार या तो पुरुष अवतार के पूर्णांश हैं या पूर्णांश के भाग हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से पीड़ित होता है तब प्रत्येक युग में वे अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से संसार की रक्षा करते हैं। परम सत्य को समझने के 3 आध्यात्मिक तरीके हैं: ज्ञान प्राप्ति, रहस्यवादी योग और भक्ति योग। इन तीनों तरीकों के अनुसार परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में प्रकट होता है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस एकल और अद्वितीय सत्ता को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। निर्विशेष ब्रह्मज्योति की अनुभूति, जो एक ही जैसा होता है, कृष्ण की शारीरिक कांति की किरणें हैं।
ये सूर्य के समान है। जब सूर्य को साधारण आंखों से देखा जाता है तो वो केवल प्रकाश का गोला जैसा प्रतीत होता है। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो महान शक्ति से संपन्न हैं। उनके दिव्य स्वरूप की देदीप्यमान कांति निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम, पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोकों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों समेत प्रदर्शित करता है। परमात्मा, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूरा भाग है, वो सभी जीवित संस्थाओं की मूल आत्मा है। कृष्ण परमात्मा के आदि स्रोत हैं। कृष्ण सभी आत्माओं के मूल आत्मा हैं। वे अपनी निस्वार्थ दया से पूरे ब्रह्मांड को लाभ पहुंचाने के लिए एक साधारण इंसान के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर इसे अंजाम दिया था। लेकिन हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसको धारण करता हूं। भगवान के उस दिव्य रूप को, जो हर दृष्टि से पूर्ण है, केवल भक्ति के मार्ग से ही समझा जा सकता है। उनका स्वरूप एक है, परंतु अपनी परम इच्छा से वे अपने उस स्वरूप का विस्तार अनगिनत रूपों में कर सकते हैं। पूरा पुरुषोत्तम भगवान 3 मुख्य रूपों में पाया जाता है: स्वयं रूप, तद एकात्म रूप और आवेश रूप। भगवान का मूल स्वरूप स्वयं रूप 2 रूपों में दिखाई देता है: स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। अपने मूल स्वयं रूप में कृष्ण को वृंदावन में एक ग्वाला बालक के रूप में देखा जाता है। अपने मौलिक स्वरूप में कृष्ण 2 रूपों प्राभव और वैभव में प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने एक मौलिक स्वरूप को अनेक रूपों में विस्तार दिया है, जैसा कि उन्होंने रासलीला नृत्य के अवसर पर किया था। जब भगवान ने द्वारका में 16,108 पत्नियों से विवाह किया, तब उन्होंने स्वयं को अनगिनत रूपों में फैलाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनका ये प्रसार और रास नृत्य में उपस्थिति प्राभव प्रकाश कहलाती है। भगवान कृष्ण के प्रभाषा प्रकाश का विस्तार महर्षि सौभरी के विस्तार जैसा नहीं है। अगर उनके विस्तार इस प्रकार के होते तो नारद उन्हें देखकर विस्मित नहीं होते। यह विचित्र बात है कि एकमात्र श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए उनके घरों में समान 16,000 रूपों का विस्तार कर लिया। यदि एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न ढंग से प्रदर्शित होता है तो उसे वैभव प्रकाश कहा जाता है। जब भगवान अपना विस्तार कर असंख्य रूपों को धारण करते हैं, तब इन रूपों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु भिन्न भिन्न विशेषताओं, शारीरिक रंगों और हथियारों के कारण उनके नाम अलग अलग होते हैं। विविध वैदिक शास्त्रों में विभिन्न रूपों की पूजा के विधि विधान और नियम नियत किए गए हैं। जब मनुष्य इन नियमों और विधियों से शुद्ध हो जाता है, तब वो आपकी पूर्ण भगवान की पूजा करता है। हालांकि आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन आप एक ही हैं। कृष्ण के वैभव रूप का पहला प्रकटीकरण श्री बलराम जी है। श्री बलराम और कृष्ण के शरीरों का रंग भिन्न है, लेकिन अन्यथा श्री बलराम हर तरह से कृष्ण के समान हैं। वैभव प्रकाश का एक उदाहरण देवकी के पुत्र हैं। कभी कभी उनके 2 हाथ होते हैं और कभी कभी 4 हाथ होते हैं। जब भगवान 2 भुजाओं वाले होते हैं, तब उन्हें वैभव प्रकाश कहा जाता है, और जब वे 4 भुजाओं वाले होते हैं, तब उन्हें प्राभव प्रकाश कहा जाता है। अपने मूल रूप में भगवान ग्वाल बाल की तरह वेशभूषा पहनते हैं और स्वयं को ग्वाल बाल ही समझते हैं। जब वे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनका पहनावा और चेतना एक क्षत्रिय यानी योद्धा जैसा होता है। जब योद्धा वासुदेव के लावण्य, वैभव, मधुरिमा और बौद्धिक लीलाओं की तुलना नंद महाराज के पुत्र ग्वाल बाल कृष्ण से की जाती है, तो ये देखा जाता है कि कृष्ण के गुण अधिक मनोरम लगते हैं। संदेह गोविंद की अलौकिक सुंदरता देखकर वासुदेव उम्गित हो जाते हैं और उस सुंदरता के आनंद के लिए उनमें अलौकिक लालसा जाग उठती है। हे मित्र, यह अभिनेता मेरे दूसरे रूप की तरह लगता है। वो चित्र की तरह है जो ग्वाल बाल की लीलाओं को दर्शाता है, जो व्रजबालाओं को बहुत प्रिय हैं। वो लीलाएं अद्भुत रूप से आकर्षक माधुरी और सुगंध से भरी हैं। जब मैं इस प्रदर्शन को देखता हूँ तो मेरा मन बहुत उत्तेजित हो उठता है। मुझे ऐसी लीलाओं के लिए भी इच्छा होने लगती है और मुझे भी व्रजबालाओं जैसा ही रूप प्राप्त करना है।
वासुदेव जी को कृष्ण के प्रति एक बार तब आकर्षण हुआ जब उन्होंने मथुरा में गंधर्वों के नृत्य को देखा। दूसरी बार द्वारका में हुआ जब वासुदेव जी कृष्ण का चित्र देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। कौन है वो जो मुझसे भी बढ़कर ऐसी प्रचुर माधुर्य प्रकट कर रहा है, जिसका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ और जो सबको अचरज में डाल रही है? अफसोस, इस सुंदरता को देखकर मेरा मन भी मोहित हो रहा है और मैं स्वयं श्रीमती राधारानी की तरह इसका आनंद लेने के लिए इच्छुक हूँ। जिस समय वो शरीर थोड़ा भिन्न रूप में स्वयं को प्रकट करता है और आध्यात्मिक उत्साह तथा आकृति में उसके लक्षण थोड़े अलग होते हैं, उसे तद एकात्म कहा जाता है। तदेकात्म रूप के अंतर्गत विलास, लीला, विस्तार तथा स्वांश, व्यक्तिगत विस्तार, दो विभाग हैं। लीला, विलास तथा स्वांश के अनुसार विविध भेद हैं। फिर से विलास के रूपों को दो भागों में बांटा गया है, प्राभव और वैभव। इन रूपों की लीलाओं के भी अनगिनत भेद हैं। मुख्य सिद्ध चतुर्व्यूहों के नाम क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। इन्हें प्रभाव विलास कहते हैं। कृष्ण के आदि रूप वाले बलराम वृंदावन में एक ग्वाले के समान हैं और द्वारका के क्षत्रिय वंश के सदस्य भी माने जाते हैं। इस तरह उनका रंग और वस्त्र भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कृष्ण का लीला रूप कहा जाता है। श्री बलराम कृष्ण के वैभव प्रकाश अवतार हैं। वे मूल चतुर्व्यूह में भी प्रकट होते हैं, जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये सभी भिन्न भावों वाले प्राभव विलास विस्तार हैं। चतुर्व्यूह का पहला विस्तार अद्वितीय है, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये चतुर्व्यूह रूप अनंत चतुर्व्यूह रूपों के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण के ये चारों प्रभावात्मक विलास रूप द्वारका और मथुरा में नित्य निवास करते हैं। एक मूल चतुर्व्यूह से 24 रूप प्रकट होते हैं। वे 4 हाथों में धारण किए जाने वाले अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं। इन्हें वैभव विलास कहा जाता है। भगवान कृष्ण फिर विस्तारित होते हैं और आध्यात्मिक आकाश परव्योम में वे मूल 4 रूपों के विस्तार के साथ 4 भुजा वाले नारायण के रूप में पूर्ण रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार मूल चतुर्दूह रूप पुनः द्वितीय चतुर्दूह रूप में प्रकट होते हैं। इन द्वितीय चतुर्दूहों का निवास चारों दिशाओं में फैला हुआ है। इन चतुर्व्यूहों का फिर से 3 बार विस्तार होता है, जिसमें केशव और अन्य आते हैं। यह विलास रूपों की पूर्णता है। चतुर्व्यूह से प्रत्येक रूप के 3 विस्तार हैं और वे अस्त्र धारण करने की स्थिति के अनुसार विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। वासुदेव के विस्तार हैं केशव, नारायण और माधव। संकर्षण के विस्तार रूप गोविंद, विष्णु और मधुसूदन हैं। ये गोविंद मूल गोविंद से भिन्न है, क्योंकि वे महाराज नंद के पुत्र नहीं हैं। प्रद्युम्न के विस्तार त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर हैं। अनिरुद्ध के विस्तार ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर हैं। ये 12 देवता 12 महीनों के प्रधान देवता हैं। केशव अग्रहायण महीने के और नारायण पौष महीने के प्रधान देवता हैं। माघ महीने के मुख्य देवता माधव हैं और फागुन महीने के मुख्य देवता गोविंद हैं। वैष्णु चैत्र महीने के और मधुसूदन वैशाख महीने के मुख्य देवता हैं। ज्येष्ठ मास में प्रमुख देवता त्रिविक्रम होते हैं। आषाढ़ मास के देवता वामन हैं। श्रावण मास में श्रीधर होते हैं और भाद्र मास में ऋषिकेश प्रमुख रूप से पूजे जाते हैं। आश्विन महीने के मुख्य देवता पद्मनाभ हैं और कार्तिक महीने के दामोदर हैं। ये दामोदर राधा दामोदर से अलग हैं, जो वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र हैं। शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाते समय विष्णु के इन 12 नामों वाले मंत्र का उच्चारण करना होता है। हर दिन पूजा के बाद जब भी सर पर पानी छिड़का जाता है, तब शरीर के प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए इन नामों का उच्चारण करना चाहिए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से 8 और विलास रूप आते हैं। हे सनातन, मैं उनके नाम बताता हूँ, उन्हें सुनो। ये 8 विलास, लीला, विस्तार हैं। पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोषज और उपेंद्र। इन 8 विस्तारों में से 2 तो वासुदेव के विलास के ही रूप हैं। इनके नाम हैं अधोषज और पुरुषोत्तम। संकर्षण के 2 विलास के रूप हैं उपेंद्र और अच्युत।
प्रद्युम्न के विलास हैं नरसिंह और जनार्दन, और अनिरुद्ध के विलास हैं हरि और कृष्ण। ये 24 रूप भगवान के प्रमुख प्राभव विलास हैं। ये नाम हाथों में धारण किए गए अस्त्रों की स्थिति के अनुसार अलग अलग हैं। इन सभी रूपों में से जो रूप वेशभूषा और विशेषताओं में भिन्न होते हैं वे वैभव विलास कहलाते हैं। इनमें से पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नरसिंह, वामन, हरि, कृष्ण आदि के शारीरिक रूप अलग अलग हैं। वासुदेव और 3 अन्य विस्तार भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष प्राभव विलास हैं। इन चतुर्व्यूह रूपों के 20 विलास विस्तार हैं। ये सभी रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में विभिन्न वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करते हैं। ये क्रम पूर्व दिशा से शुरू होता है। हर एक 8 दिशाओं में 3 अलग अलग रूप होते हैं। यद्यपि इन सब का मूल रूप में आध्यात्मिक आकाश में निवास है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांडों में मौजूद हैं। आध्यात्मिक आकाश में नारायण का एक शाश्वत निवास है। आध्यात्मिक आकाश के ऊपरी भाग में कृष्णलोक नामक एक ग्रह है जो सभी ऐश्वर्यों से भरा हुआ है। कृष्णलोक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। भगवान केशव हमेशा मथुरा में रहते हैं और भगवान पुरुषोत्तम, जिन्हें जगन्नाथ भी कहा जाता है, हमेशा नीलाचल में रहते हैं। प्रयाग में भगवान बिंदु माधव के रूप में स्थित हैं और मंदार पर्वत में मधुसूदन के रूप में। विष्णुकांची में श्री विष्णु जी, मायापुर में श्री हरि और पूरे ब्रह्मांड में अनेक रूप हैं। ब्रह्मांड के भीतर 7 द्वीपों और 9 खंडों में विभाजित विभिन्न आध्यात्मिक स्वरूपों में भगवान विराजमान हैं। तदनुसार उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। भगवान अपने सभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सभी ब्रह्मांडों में विभिन्न रूपों में निवास करते हैं। इस प्रकार भगवान अधर्म को नष्ट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इन रूपों में से कुछ अवतार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम, भगवान नरसिंह और भगवान वामन। हे प्रिय सनातन, अब मुझसे सुनो कि किस प्रकार विष्णु की भिन्न भिन्न मूर्तियां अपने अपने अस्त्र जैसे चक्र आदि को धारण करती हैं और किस प्रकार अपने हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के अनुसार उनके विभिन्न नाम पड़ते हैं। गणना की विधि यह है कि दाएं हाथ से शुरू करके क्रमशः ऊपरी दाएं हाथ, ऊपरी बाएं हाथ और फिर निचले बाएं हाथ तक बढ़े। भगवान विष्णु का नाम उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के क्रम के अनुसार होता है। सिद्धार्थ संहिता के अनुसार भगवान विष्णु के 24 रूप हैं। सर्वप्रथम मैं उसी ग्रंथ के अनुसार चक्र से शुरू करके उन हथियारों की स्थिति का वर्णन करूंगा। भगवान वासुदेव अपने निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी दाहिने हाथ में शंख, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र और निचले बाएं हाथ में कमल रखते हैं। संकर्षण अपने निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी दाहिने हाथ में शंख, ऊपरी बाएं हाथ में कमल और निचले बाएं हाथ में चक्र रखते हैं। प्रद्युम्न चक्र, शंख, गदा और कमल धरते हैं और अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक आकाश में वासुदेव के नेतृत्व में विस्तार अपने अपने क्रम में हथियार रखते हैं। मैं उनका वर्णन करने के लिए सिद्धार्थ संहिता के मत को दोहरा रहा हूं। भगवान केशव पद्म, शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं। भगवान नारायण शंख, पद्म, गदा और चक्र धारण करते हैं। भगवान माधव के हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल है। भगवान गोविंद के हाथों में चक्र, गदा, कमल और शंख है। भगवान विष्णु अपने हाथ में गदा, कमल, शंख और चक्र धारण करते हैं, जबकि भगवान मधुसूदन चक्र, शंख, कमल और गदा धारण करते हैं। भगवान त्रिविक्रम अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करते हैं। भगवान वामन शंख, चक्र, गदा और कमल रखते हैं। भगवान श्रीधर के हाथ में कमल, चक्र, गदा और शंख होते हैं। भगवान ऋषिकेश के हाथ में गदा, चक्र, कमल और शंख होते हैं। भगवान पद्मनाभ के हाथों में शंख, कमल, चक्र और गदा है। भगवान दामोदर के हाथों में कमल, चक्र, गदा और शंख है। भगवान पुरुषोत्तम चक्र, पद्म, शंख और गदा रखते हैं।
भगवान अच्युत के पास गदा, कमल, चक्र और शंख हैं। भगवान नरसिंह के हाथ में चक्र, पद्म, गदा और शंख हैं। भगवान जनार्दन अपने हाथों में कमल, चक्र, शंख और गदा धारण करते हैं। श्रीहरि अपने हाथों में शंख, चक्र, पद्म और गदा लिए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में शंख, गदा, कमल और चक्र रखते हैं। भगवान अधोषज कमल, गदा, शंख और चक्र धारण करते हैं। भगवान उपेंद्र शंख, गदा, चक्र और कमल धारण करते हैं। हयग्रीव पंचरात्र के अनुसार 16 व्यक्तित्व हैं। मैं अब उस मत का वर्णन करूंगा कि वे किस तरह के हथियार धारण किए रहते हैं। केशव को कमल, शंख, गदा और चक्र धारण किए हुए अलग बताया जाता है और माधव को हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार दर्शाया जाता है। हयशीर्ष पंचरात्र के अनुसार नारायण और अन्य देवताओं को उनके हाथों में धारण करने वाले हथियारों के अनुसार अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो महाराज नंद के पुत्र के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके 2 नाम हैं। एक है स्वयं भगवान और दूसरा है लीला पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से द्वारकापुरी की रक्षा करते हैं। वे पुरी के 9 विभिन्न स्थानों में 9 भिन्न भिन्न रूपों में अपना विस्तार करते हैं। उल्लिखित 9 पुरुष हैं: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, वराह और ब्रह्मा। मैं विलासों और प्रकाशों का वर्णन पहले ही कर चुका हूं। अब तुम मुझसे विभिन्न स्वांशों के विषय में सुनो। संकर्षण पहला व्यक्तिगत विस्तार है और अन्य सभी मत्स्य अवतार जैसे अवतार हैं। संकर्षण पुरुष या विष्णु का विस्तार है। मत्स्य जैसे अवतार विशिष्ट लीलाओं के लिए अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। कृष्ण के 2 तरह के अवतार होते हैं: पुरुषावतार और लीलावतार। पुरुषावतार विष्णु के अवतार हैं, जबकि लीलावतार भगवान के मनोरंजन की विभिन्न लीलाओं के लिए होते हैं। गुण अवतार, जो भौतिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। मनु समय अवतार, प्रत्येक मनु के शासन में प्रकट होने वाले। युग अवतार, विभिन्न युगों में अवतार लेने वाले। और शक्तिवेश अवतार, सशक्त जीवों के अवतार है। बाल्यावस्था और युवावस्था ही देवता की विशिष्ट अवस्थाएं हैं। महाराजा नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने बालक और युवा के रूप में अपनी लीलाएं संपन्न की। कृष्ण के अवतारों को गिनना असंभव है, वे अनगिनत हैं। हम केवल चांद और पेड़ की शाखाओं का उदाहरण देकर उनके अवतारों की संख्या का संकेत दे सकते हैं। हे बुद्धिमान ब्राह्मणों, जैसे विशाल जलाशयों से अनगिनत छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार समस्त शक्तियों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। प्रारंभ में कृष्ण स्वयं पुरुष अवतार या विष्णु अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। विष्णु के 3 रूप हैं जिन्हें पुरुष कहा जाता है। पहला रूप महाविष्णु का है, जो पूरी भौतिक शक्ति का सृजन करता है। दूसरा रूप गर्भोत्कशाई विष्णु का है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है। और तीसरा रूप क्षीरोत्कशाई विष्णु का है, जो हर जीव के हृदय में रहते हैं। जो इन तीनों को जान लेता है वह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। ये हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा। इच्छा शक्ति के सरदार भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही सृष्टि में सब वस्तुओं का अस्तित्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और वासुदेव के द्वारा ही वो ज्ञान प्रकट होता है। विचार, अनुभव, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया के अभाव में सृजन असंभव है। परम इच्छा शक्ति, ज्ञान एवं क्रिया के संयोग से इस विशाल जगत की रचना हुई है। भगवान संकर्षण ही भगवान बलराम हैं। रचना शक्ति के अधिपति होने के कारण वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोकों का निर्माण करते हैं। आदि संकर्षण भगवान बलराम ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों के मूल कारण हैं। वे अहंकार के अधिष्ठाता देवता हैं और भगवान कृष्ण की इच्छा और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति से वे आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं, जिसमें गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ लोक शामिल हैं।
हालांकि जहां तक आध्यात्मिक दुनिया का सवाल है, सृजन जैसे कोई चीज नहीं है, फिर भी आध्यात्मिक दुनिया का प्रकटीकरण संकर्षण की सर्वोच्च इच्छा से ही होता है। आध्यात्मिक दुनिया अनंत आध्यात्मिक शक्ति के मनोरंजन का निवास स्थान है। परम निवास और लोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा दिखता है। उस कमल की केंद्रक परमेश्वर कृष्ण का निवास है। ये कमल के आकार वाला परम निवास भगवान अनंत की इच्छा से ही निर्मित होता है। संकर्षण भगवान भौतिक शक्ति यानी माया के माध्यम से ही सभी ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। जड़ या गैर चेतन रूप के भौतिक ऊर्जा, जिसे हम आधुनिक भाषा में प्रकृति कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण का कारण नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भौतिक ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि संकर्षण द्वारा दी जाती है। अकेला जड़ पदार्थ कुछ भी नहीं बना सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदान की गई शक्ति से भौतिक ऊर्जा ही सृजन करती है। लोहे में खुद कोई जलाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जब इसे आग में रखा जाता है तो ये जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। बलराम और कृष्ण इस भौतिक जगत के मूल निमित्त और भौतिक कारण हैं। वे महाविष्णु और भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रवेश करते हैं और अनेक शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वे सभी कारणों का कारण हैं। भगवान का वह रूप जो सृष्टि करने को भौतिक संसार में उतरता है, अवतार कहलाता है। भगवान कृष्ण के सभी विस्तार वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के निवासी हैं, लेकिन जब वे भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। भौतिक शक्ति माया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एवं उसे सशक्त बनाने के लिए श्री संकर्षण सर्वप्रथम महान श्री विष्णु के रूप में अपना अवतार लेते हैं। सृष्टि की शुरुआत में भौतिक सृष्टि की समस्त सामग्री के साथ ईश्वर ने अपने विस्तार को पुरुष अवतार के रूप में किया। सृष्टि की यह प्रक्रिया उनके लिए 16 प्रमुख शक्तियां उत्पन्न करने से शुरू हुई। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के लिए किया। भगवान का प्रथम अवतार कारणाब्धिशायी विष्णु महाविष्णु हैं, जो सनातन काल, आकाश, कारण एवं कार्य, मन, तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, भगवान का विराट स्वरूप, गर्भोत्कर्षायी विष्णु और समस्त चर और अचर जीवों के स्वामी हैं। वो मूल भगवान, जिनका नाम संकर्षण है, सबसे पहले विरजा नदी में लेटते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करता है। कारणाब्धिशायी विष्णु के रूप में वो भौतिक सृजन के मूल कारण हैं। विरजा अर्थात कारण सागर आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच की सीमा है। भौतिक ऊर्जा उस सागर के एक तट पर स्थित होती है और ये दूसरे तट पर नहीं पहुंच सकती, जो आध्यात्मिक आकाश है। आध्यात्मिक दुनिया में न तो जुनून का भाव है, न ही अज्ञानता का और न ही दोनों का मिश्रण है। न ही वहां मिलावटी अच्छाई है, समय का प्रभाव है या माया का अपना प्रभाव है। केवल भगवान के शुद्ध भक्त, जिनकी पूजा देवताओं और राक्षसों दोनों द्वारा की जाती है, भगवान के सहयोगी के रूप में आध्यात्मिक दुनिया में निवास करते हैं। माया के 2 कार्य हैं। इनमें से एक माया कहलाता है और दूसरा प्रधान। माया का अर्थ निमित्त कारण है और प्रधान का अर्थ उन सामग्रियों से है जिनसे विराट जगत की रचना होती है। जब परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी दिव्य दृष्टि भौतिक शक्ति पर डालते हैं, तब वो क्षुब्ध हो जाती है। उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपना मूल वीर्य प्रविष्ट कर देते हैं। जीवों को गर्भित करने के लिए स्वयं भगवान भौतिक शक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते हैं, परंतु अपने विशेष कार्यकारी भाग के माध्यम से भौतिक शक्ति को स्पर्श करते हैं, जिससे उनके द्वारा उत्पन्न किए गए सारे जीव, जो उनके घटक और अंश हैं, भौतिक प्रकृति में गर्भित हो जाते हैं। याद से परे समय में भौतिक प्रकृति को तीनों गुणों में उत्तेजित करने के बाद सर्वोच्च भगवान ने उस भौतिक प्रकृति के गर्भ में असंख्य जीवों के बीज रखे। इसलिए भौतिक प्रकृति ने संपूर्ण भौतिक ऊर्जा को जन्म दिया, जिसे हिरण्मय महत् तत्व के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। काल के प्रवाह के साथ ही परम पुरुषोत्तम भगवान महावैकुंठनाथ ने अपने स्वांश विस्तार महाविष्णु के माध्यम से
भौतिक प्रकृति के गर्भ के भीतर जीवरूपी बीज स्थापित किया। सबसे पहले कुल भौतिक शक्ति, महत्व तत्व प्रकट होती है और इससे 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं और ये ही मूल स्रोत हैं जिनसे सभी देवता, नियंत्रित करने वाले देवता, इंद्रियां और भौतिक तत्व विस्तृत होते हैं। विभिन्न तत्वों को संयुक्त करके परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों का निर्माण किया। इन ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, उनको गिनना संभव नहीं है। भगवान विष्णु के आदिरूप को महाविष्णु कहा जाता है। वे ही समग्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आदि सृष्टा हैं। असंख्य ब्रह्मांड उनके शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न होते हैं। ये सभी ब्रह्मांड उस वायु में तैरते हुए दिखाई देते हैं जिसे महाविष्णु छोड़ते हैं। वे ठीक सूर्य के प्रकाश में तैरते हुए परमाणु कणों के समान हैं जो एक स्क्रीन से होकर गुजरते हैं। सभी ब्रह्मांड महाविष्णु द्वारा सांस छोड़ने से निर्मित होते हैं और जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो वे सभी उनके शरीर में फिर से प्रवेश कर जाते हैं। महाविष्णु की असीमित संपन्नता पूरी तरह से भौतिक अवधारणा से परे है। सारे ब्रह्मा और भौतिक संसार के अन्य स्वामी महान विष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं उस मूल भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिसके महान विष्णु पूर्ण अंश के एक हिस्से हैं। महाविष्णु संपूर्ण ब्रह्मांडों के परमात्मा हैं। कारण सागर में शयनरत वे समस्त भौतिक जगतों के स्वामी हैं। मैंने इस प्रकार प्रथम पुरुष महिमा का वर्णन किया है। अब मैं द्वितीय पुरुष देवता की महिमा का वर्णन करूंगा। अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना के पश्चात महाविष्णु ने विस्तार प्राप्त कर असंख्य स्वरूप धारण किए और उनमें प्रवेश कर गए। जब महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार है और रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए वे इस स्थिति पर विचार करने लगे। अपने शरीर से पसीना उत्पन्न करके भगवान ने आधे ब्रह्मांड को जल से भर दिया। इसके बाद वे भगवान शेष की शैया पर उस जल में लेट गए। फिर गर्भोत्कर्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल निकला। वही कमल का फूल भगवान ब्रह्मा का जन्मस्थान बना। उस कमल के तने से 14 लोक अस्तित्व में आए। तब वे ब्रह्मा बने और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन किया। विष्णु रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त भौतिक संसार का पालन करते हैं। वे भौतिक गुणों से परे हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति कभी भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती। वे अपने रुद्र रूप अर्थात भगवान शिव के रूप में इस भौतिक सृष्टि का अंत करते हैं। दूसरे शब्दों में संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और विनाश उन्हीं की इच्छा से होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों उनकी भौतिक गुणों के अवतार हैं। क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार ये तीनों कार्य इन तीनों पुरुषों के अधिकार में हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ तथा अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के नाम से जाने जाने वाले गर्भोत्कर्षाई विष्णु की महिमा का गायन वेदों में सहस्रशीर्षा शब्द से शुरू होने वाले स्तोत्र द्वारा किया जाता है। गर्भोत्कर्षाई विष्णु नामक ये दूसरा भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड का स्वामी है और बाहरी ऊर्जा का आश्रय है। फिर भी वे बाहरी ऊर्जा के स्पर्श से परे रहते हैं। विष्णु का तीसरा विस्तार क्षीरोत्कर्षाई विष्णु है जो सत्वगुण के अवतार हैं। उन्हें 2 प्रकार के अवतारों पुरुष अवतार और गुणावतार में गिना जाता है। क्षीरोत्कर्षाई विष्णु भगवान का सार्वभौमिक स्वरूप हैं और प्रत्येक जीव के भीतर के परमात्मा भी। उन्हें क्षीरोत्कर्षाई कहा जाता है क्योंकि वे क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे ब्रह्मांड के पालक और स्वामी हैं। हे सनातन, मैंने विष्णु के 3 पुरुष अवतारों का वर्णन किया है। अब आपसे उनके लीलावतारों के बारे में सुने। प्रभु कृष्ण के अनगिनत लीलावतारों को कोई नहीं गिन सकता, लेकिन मैं मुख्य अवतारों का वर्णन करूंगा। कुछ लीलावतार निम्न प्रकार है: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, भगवान रामचंद्र, नरसिंह भगवान, भगवान वामन और भगवान वराह। इनका कोई अंत नहीं है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे यदुवंश के श्रेष्ठ, हम आपसे ब्रह्मांड के भारी भार को कम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पहले भी मछली, घोड़े, हयग्रीव, कछुआ, शेर, नरसिंह, सूअर, वराह और हंस के रूप में अवतार लिया है और इस भार को कम किया है।
आप भगवान रामचंद्र, परशुराम और वामन के रूप में भी अवतरित हुए हैं। आपने हमेशा इस तरह से हम देवताओं और ब्रह्मांड की रक्षा की है। कृपया अब भी ऐसा ही करते रहें। मैं कुछ लीला अवतार के उदाहरण प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं गुणावतार, भौतिक गुणों के अवतारों का वर्णन करूंगा। कृपया सुने। इस भौतिक दुनिया में 3 मुख्य कार्य हैं: निर्माण, रखरखाव और विनाश। सब कुछ यहाँ बनाया जाता है, कुछ समय के लिए रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान स्वयं को 3 गुणों सत्व, रज और तम के नियंत्रक के रूप में अवतार लेते हैं। इस प्रकार भौतिक दुनिया का संचालन होता रहता है। अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों और भक्ति के मिश्रण के कारण श्रेष्ठ जीव के मन में रजोगुण का प्रभाव होता है। इस तरह के भक्त को गर्भोत्कर्षायी विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के स्वरूप में कृष्ण का अवतार संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि का निर्माण करता है। सूर्य अपने तेज को रत्न में दिखाते हैं, यद्यपि रत्न एक पत्थर है। उसी तरह भगवान गोविंद एक पवित्र जीव में अपनी विशेष शक्ति दिखाते हैं। इस प्रकार वो जीव ब्रह्मा बन जाता है और ब्रह्मांड का प्रबंधन करता है। मैं मूल भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। यदि किसी एक कल्प में ब्रह्मा के पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई उपयुक्त जीव उपलब्ध नहीं होता, तो सर्वोच्च भगवान स्वयं अपने आप ही विस्तार करके ब्रह्मा बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए सिंहासन का कोई मूल्य नहीं है। विभिन्न लोकों के स्वामीगण श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल को अपने मुकुट से सुशोभित मस्तक पर धारण करते हैं। वही धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और मैं, भगवान नारद, भी उसके अंशों के अंश हैं। हम हमेशा अपने सिर पर श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूली रखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने एक पूर्ण अंश का विस्तार करते हैं और अज्ञानता के गुण को स्वीकार करते हुए ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को भंग करने के लिए रुद्र का रूप लेते हैं। रुद्र भगवान शिव के कई प्रकार के रूप हैं, जो माया के साथ संगति के कारण उत्पन्न हुए हैं। हालांकि रुद्र जीव तत्वों के स्तर पर नहीं है, फिर भी उन्हें भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत स्वांश नहीं माना जा सकता है। जब दूध के साथ दही का जामन मिला दिया जाता है तो वो दही में बदल जाता है। इस प्रकार दही दूध ही है, लेकिन फिर भी ये दूध नहीं है। जामन मिलाने से दूध दही में बदल जाता है, पर वास्तव में उसे दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना जाता। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार के लिए शिव, शंभु का रूप धारण करते हैं। मैं उनके चरण कमलों में नमन करता हूँ। शिवजी माया के गुणों में लिप्त हैं, इसलिए वे तमोगुण में डूबे हुए हैं। परंतु भगवान विष्णु माया और माया के गुणों से परे हैं, इसीलिए वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान शिव के विषय में असली सच तो ये है कि वे 3 भौतिक आवरणों से हमेशा ढके रहते हैं: विकारात्मक, तेजयुक्त और तामसिक। भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण वे हमेशा बाहरी ऊर्जा और अहंकार के साथ संगति रखते हैं। श्रीहरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की पहुंच के बाहर हैं, अतएव वे दिव्य परम पुरुष हैं। वे सारी वस्तुओं के बाहर और भीतर देख सकते हैं, इसलिए वे सभी जीवों के परम दृष्टा हैं। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है, उसे भी दिव्य पद प्राप्त होता है। ब्रह्मांड को पालने के लिए भगवान कृष्ण विष्णु रूप में अपने ही एक अंश के तौर पर अवतार लेते हैं। वे सत्वगुण के निर्देशक हैं, इसलिए वे भौतिक शक्ति से परे हैं। भगवान विष्णु स्वांश श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण के समान ऐश्वर्य होता है। श्री कृष्ण मूल पुरुष हैं और भगवान विष्णु उनके व्यक्तिगत विस्तार हैं। ये सभी वैदिक साहित्यों का मत है। जब एक दीपक की ज्योति का विस्तार कर दूसरा दीपक जलाया जाता है और उसे अलग स्थान पर रखा जाता है, तब वो स्वतंत्र रूप से जलता है और उसका प्रकाश मूल दीपक जितना ही तेज होता है। इसी प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपने विष्णु रूपों में स्वयं का विस्तार करते हैं, जो समान रूप से प्रकाशमान, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली होते हैं। मैं उन परम पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भक्त अवतार हैं और आदेशानुसार काम करते हैं, परंतु भगवान विष्णु पालक हैं और वे भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, परमेश्वर ने मुझे सृजन के कार्यों के लिए नियुक्त किया है। भगवान शिव उनके आदेशों का पालन करते हुए सारी चीजों का विनाश करते हैं। भगवान विष्णु अपने क्षीरोत्कर्षायी स्वरूप में भौतिक प्रकृति के कार्यों को संचालित करते हैं। इस तरह भौतिक प्रकृति की त्रिगुणात्मकता के स्वामी भगवान विष्णु ही हैं। हे सनातन, अब मनवंतर अवतारों के बारे में सुनो। वे अनगिनत हैं और कोई भी उनकी गणना नहीं कर सकता है। जरा उनके स्रोत के बारे में सुनो। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और इनमें से प्रत्येक मनु के शासनकाल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अवतार अवतरित होता है। एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर अवतार होते हैं, यानी एक महीने में 420 और एक साल में 5040 अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के जीवन काल में कुल 5,04,000 मानवंतर अवतार होते हैं। यहाँ पर केवल एक ब्रह्मांड के लिए मनवंतर अवतारों की संख्या बताई गई है। ऐसे में अनगिनत ब्रह्मांडों में कितने मनवंतर अवतार होंगे, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इतने सारे ब्रह्मांड और ब्रह्मा महाविष्णु के एक श्वास के समय तक ही अस्तित्व में रहते हैं। महाविष्णु के सांसों की कोई गिनती नहीं है। देखो, सिर्फ उनके मनवंतर अवतारों का वर्णन करना भी कितना कठिन है। स्वयंभुव मनवंतर में अवतार का नाम यज्ञ है। स्वारोचिष मनवंतर में उनका नाम विभु है। औतम मनवंतर में वो सत्यसेन कहलाते हैं और तामस मनवंतर में हरि के रूप में जाने जाते हैं। रैवत मनवंतर में अवतार का नाम वैकुंठ और चाशुष मनवंतर में उनका नाम अजित है। वैवस्वत मनवंतर में उनका नाम वामन और सावर्णी मनवंतर में उनका नाम सार्वभौम और दक्ष सावर्णी मनवंतर में उनका नाम ऋषभ है। उद्धरण चिन्ह। ब्रह्म सावर्ण्य मनवंतर में अवतार का नाम विश्वसेन है। धर्म सावर्ण्य में उन्हें धर्मसेतु कहा जाता है। रुद्र सावर्ण्य में उनका नाम सुधामा है और देव सावर्ण्य में उनका नाम योगेश्वर है। इंद्र सावर्ण्य मनवंतर में अवतार का नाम बृहद्भानु है। इन 14 मनवंतरों में 14 अवतारों के यही नाम हैं। हे सनातन, अब मुझसे युग अवतारों के बारे में सुनो। सबसे पहले 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भगवान क्रमशः श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत वर्ण में अवतार लेते हैं। प्रत्येक कल्प में अवतारों का रंग भिन्न होता है। इस बालक के पहले 3 रंग रह चुके हैं, जो कि अलग अलग युगों के लिए नियत रंगों के अनुसार थे। पहले वो श्वेत, लाल और पीला था, लेकिन अब उसने काले रंग को धारण किया है। सत्ययुग में भगवान का शरीर सफेद रंग का था। उनके 4 हाथ थे और सिर पर जटाएं थीं। वे वृक्ष की छाल पहने थे और एक काले मृग का चर्म ओढ़े हुए थे। उन्होंने जनेऊ और रुद्राक्ष की माला पहनी थी। वे एक छड़ी और एक कमंडल लेकर चलते थे और ब्रह्मचारी थे। त्रेतायुग में भगवान का शरीर रक्तवर्ण का था और उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके पेट पर 3 विशिष्ट रेखाएं थीं और उनके बाल सुनहरे थे। उनका स्वरूप वैदिक ज्ञान को प्रकट करने वाला था और उन्होंने यज्ञ चम्मच, चूकवू आदि चिन्हों को धारण किया था। शुक्ल अवतार के रूप में भगवान ने धर्म और ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कर्दम मुनि को आशीर्वाद दिया और इस तरह अपनी अकारण दया दिखाई। सत्ययुग में लोग सामान्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में आगे थे और भगवान कृष्ण का सहज रूप से ध्यान कर सकते थे। त्रेता युग में लोगों का पेशेवर कर्तव्य बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करना था। इसे भगवान ने अवतार लेकर लाल रंग के रूप में प्रस्थापित किया था। द्वापर युग में लोगों का कर्तव्य श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करना था। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं एक काले शरीर में प्रकट हुए और लोगों को उनकी पूजा के लिए प्रेरित किया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के होते हैं। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने हथियार धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित रहते हैं। उनके लक्षणों का वर्णन इस रूप में किया जाता है। मैं श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूपों में अपना विस्तार किया। इस मंत्र के द्वारा लोग द्वापर युग में कृष्ण की पूजा करते हैं।
कलयुग में लोगों का वृत्तिपूर्ण कर्तव्य है कृष्ण के पावन नाम का सामूहिक कीर्तन करना। कलयुग में भगवान कृष्ण एक सुनहरे रंग को धारण कर अपने निजी भक्तों के साथ हरि नाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रसार करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा वे आम जनता को कृष्ण के लिए प्रेम प्रदान करते हैं। नंद जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का व्यावसायिक कर्तव्य बताया है। वे स्वयं कीर्तन करते हैं और भाव में नाचते हैं और इसलिए पूरा विश्व सामूहिक रूप से जप करता है। कलि युग में बुद्धिमान लोग कृष्ण के नाम का निरंतर जाप करने वाले भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए कीर्तन करते हैं। भले ही उनका रंग काला नहीं है, लेकिन वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके साथी, सेवक, हथियार और विश्वसनीय संगी रहते हैं। अन्य 3 युगों में सत्य, त्रेता और द्वापर में लोग अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं। उनको जो भी फल उससे मिलते हैं वे कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, कलयुग दोषों से भरा है, इसके होते हुए भी एक अच्छा गुण इसमें है। वो ये है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप मात्र से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। उद्धरण: सत्ययुग में विष्णु ध्यान से, त्रेतायुग में यज्ञ से और द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा से जो फल मिलता था उसे कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेतायुग में यज्ञ द्वारा अथवा द्वापर युग में कृष्ण के चरणों की पूजा से जो फल प्राप्त होता है वही कलयुग में केवल केशव का गुणगान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग उन्नत और उच्च योग्य हैं और जीवन के सार में रुचि रखते हैं वे कलयुग के सद्गुणों को जानते हैं। ऐसे लोग कलयुग की पूजा करते हैं क्योंकि इस युग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जपने मात्र से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ सकता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उद्धरण चिन्ह: जैसा कि मैंने गुण अवतारों का वर्णन करते हुए बताया था उसी प्रकार इन अवतारों को भी अनगिनत समझना चाहिए। किसी के द्वारा भी इनकी गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार मैंने चारों युगों के अवतारों का वर्णन किया है। ये सब सुनकर सनातन गोस्वामी ने प्रभु को परोक्ष संकेत किया। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे और निस्संदेह वे स्वर्ग के मुख्य पुरोहित बृहस्पति के समान ही बुद्धिमान थे। भगवान की असीम कृपा से सनातन गोस्वामी ने बिना किसी संकोच के महाप्रभु से पूछा। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं बहुत छोटा जीव हूँ, मैं नीच हूँ और मेरा व्यवहार भी नीच है। मैं कैसे जान सकता हूँ कि कलयुग में कौन अवतार है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस प्रकार अन्य युगों में शास्त्र आज्ञा देते हैं तभी भगवान के अवतार स्वीकार किए जाते हैं, इसी तरह कलयुग में भी ईश्वर के अवतार स्वीकार किए जाने चाहिए। सर्वज्ञ महामुनि व्यासदेव ने वेदों में सभी आध्यात्मिक अस्तित्व को विस्तार से बताया है। केवल इन्हीं शास्त्रों के अध्ययन से ही सभी जीव ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का असली अवतार कभी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ या मैं ईश्वर का अवतार हूँ। सब कुछ जानने वाले महान ऋषि व्यासदेव ने पहले से ही अवतारों के लक्षणों को शास्त्रों में दर्ज कर दिया है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, फिर भी वे अपने पालौकिक शरीर में अवतार रूप में मानवों के बीच आते हैं। इसलिए ये समझना बहुत कठिन है कि कौन अवतार है। केवल उनकी असाधारण शौर्य शक्ति और असामान्य कार्य जो सांसारिक जीवों के लिए असंभव है से ही कोई व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को आंशिक रूप से समझ सकता है। ज्यादा समझ वाले साधु किसी भी चीज को 2 लक्षणों से जान पाते हैं, स्वरूप वाले लक्षणों से और दूसरा निष्पक्ष लक्षणों से। शारीरिक विशेषताएं, स्वभाव और रूप ये व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। भगवान के कार्यों का ज्ञान तटस्थ विशेषताएं प्रदान करता है। श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण में श्री वेदव्यास ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इन लक्षणों से किया है। हे प्रभु, हे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर वंदन करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और सृष्टि, पालन और संहार के सभी कारणों के मूल कारण हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभिव्यक्तियों से अवगत हैं और स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है।
उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उनके कारण ही महान ऋषि और देवता भी उसी तरह भ्रम में पड़ जाते हैं, जैसे कोई अग्नि में जल या जल में पृथ्वी देखकर भ्रमित हो जाता है। उनके कारण ही भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि वे वास्तव में अवास्तविक हैं। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण में परम शब्द सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण का बोधक है और सत्यम शब्द उनके स्वभाव और गुणों को दर्शाता है। उसी श्लोक में ये भी कहा गया है कि भगवान इस व्यापक ब्रह्मांड के रचयिता, पोषक और विनाशक हैं और उन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान देकर ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सक्षम बनाया। ये भी कहा गया है कि भगवान को पूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान है। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं और उनकी निजी शक्ति मायावी ऊर्जा से अलग है। ये सारी गतिविधियां उनके आधारभूत लक्षण हैं। महान संत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों को स्वरूप और तटस्थ लक्षण के संकेतों से जानते हैं। कृष्ण के सभी अवतारों को इसी तरह समझना चाहिए। भगवान के अवतारों के प्रकट होने पर वे पूरे संसार में विख्यात हो जाते हैं, क्योंकि लोग उस अवतार के मुख्य लक्षणों, जिन्हें स्वरूप और तटस्थ कहा जाता है, को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार वे अवतार महान संतों द्वारा पहचाने जाते हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा, जिस व्यक्ति में भगवान के लक्षण पाए जाते हैं, उसका रंग पीला होता है। उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य में ईश्वरीय प्रेम का वितरण और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना शामिल है। इस युग में कृष्ण के अवतार का संकेत इन लक्षणों से मिलता है। कृपया इसे सुनिश्चित करें ताकि मेरे सभी संदेह दूर हो जाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे सनातन, तुम अपनी बुद्धिमानी भरी चालें छोड़ दो। अब बस शक्त्यावेश अवतार के वर्णन को समझने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार अनगिनत हैं। मैं उनमें से कुछ मुख्य अवतारों का वर्णन करूंगा। शक्त्यावेश अवतार 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य और गौण। मुख्य अवतार वे होते हैं जिन्हें स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा सीधे शक्ति प्राप्त होती है और उन्हें अवतार कहा जाता है। गौण अवतार वे होते हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं और उन्हें विभूति कहा जाता है। कुछ शक्त्यावेश अवतार हैं 4 कुमार, नारद, महाराज पृथु और परशुराम। जब किसी जीव को भगवान ब्रह्मा के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जाता है तो उसे भी एक शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। वैकुंठ लोक में भगवान शेष तथा भौतिक जगत में अपने फनों पर असंख्य लोकों को धारण करने वाले भगवान अनंत, ये दोनों प्राथमिक शक्त्यावेश अवतार हैं। अन्य लोगों को गिनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी संख्या अंतहीन है। चारों कुमारों में ज्ञान की शक्ति निहित की गई थी और नारद में भक्ति की शक्ति निहित की गई थी। सृजन की शक्ति भगवान ब्रह्मा में निहित की गई थी तथा अनगिनत लोकों को धारण करने की शक्ति भगवान अनंत में निहित की गई थी। परम पुरुषोत्तम भगवान ने व्यक्तिगत सेवा की शक्ति भगवान शेष को प्रदान की और पृथ्वी पर शासन करने की शक्ति राजा पृथु को। भगवान परशुराम को सभी दुष्टों और धूर्तों का वध करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। जब भी भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के अंशों के साथ किसी में विद्यमान होते हैं तो उन्हें शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, अर्थात एक ऐसा अवतार जो विशेष शक्ति से युक्त होता है। जैसा कि गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है, कृष्ण ने विभूति नामक अपनी अद्वितीय शक्तियों के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में कई व्यक्तित्वों में अपना विस्तार किया है। ये समझ लो कि समस्त समृद्ध, सुंदर और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक छोटी सी ज्योति से ही प्रकट होती हैं। हे अर्जुन, इस सांसारिक ज्ञान की कामना क्यों करते हो? मैं तो अपनी एक ही अंश से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूं और उसको संभालता हूं। मैंने विशिष्ट रूप से सशक्त अवतारों को विस्तार से समझाया है। अब तुमसे कृष्ण जी के बाल्यकाल, पौगंड और युवावस्था, किशोरावस्था के लक्षणों के बारे में सुनो। महाराज नंद के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण स्वाभाविक रूप से किशोरावस्था की पराकाष्ठा हैं।
उन्होंने उस उम्र में अपने लीलाओं को प्रदर्शित करना चुना। स्वयं प्रकट होने से पहले भगवान कुछ भक्तों को अपनी माँ, पिता और गहरे संबंधों वाले लोगों के रूप में प्रकट होने देते हैं। फिर वे ऐसे प्रकट होते हैं जैसे उन्होंने जन्म लिया है और बाद में एक शिशु से एक बच्चे और धीरे धीरे एक युवा में विकसित हो रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदा अपने में ही लीन होकर विहार करते हैं और वे सभी प्रकार की भक्ति के आश्रय हैं। उनकी अवस्थाएं अनेक हैं, किंतु इनमें युवा पूर्व अवस्था सबसे उत्तम है। जब भगवान कृष्ण धरती पर अवतरित हुए वे क्षण क्षण में अपनी अनेक लीलाओं की रचना करते हैं, जैसे कि पूतना वध इत्यादि। ये सारी लीलाएं अनंत काल से एक के बाद एक अवतरित की जाती हैं। कृष्ण की अनगिनत ब्रह्मांडों में से किसी न किसी में क्रमिक लीलाएं क्षण क्षण में प्रकट होती रहती हैं। इन ब्रह्मांडों की गिनती असंभव है, लेकिन फिर भी इनमें से किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई न कोई लीला अवतरित होती रहती है। इस प्रकार भगवान की लीलाएं बहते हुए गंगा जल के समान हैं। इस तरह से ये सभी लीलाएं नंद महाराज के पुत्र द्वारा प्रकट की जाती हैं। भगवान कृष्ण बचपन, किशोरावस्था और यौवन से पहले की अवस्था की लीलाएं दिखाते हैं। जब वे यौवन से पहले की अवस्था में होते हैं तब भी वे अपना रास नृत्य और अन्य लीलाएं करने के लिए शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। सभी विश्वसनीय शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत लीलाओं का वर्णन किया गया है, परंतु ये समझ से परे है कि वे लीलाएं कैसे सनातन रूप से चलती आ रही हैं। मैं एक दृष्टांत दूंगा जिससे लोग भगवान कृष्ण की शाश्वत लीलाओं को समझ सकेंगे। राशिचक्र में एक उदाहरण देखा जा सकता है। सूर्य दिन और रात राशिचक्र में भ्रमण करता है और 7 द्वीपों के बीच के सागरों को क्रमशः पार करता है। वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार सूर्य 60 दंडों में अपनी एक चक्कर पूरा करता है और इस चक्कर को 3600 पलों में विभाजित किया जाता है। सूर्य 60 पलों में क्रम से उदय होता है। 60 पल मिलकर एक दंड बनाते हैं और 8 दंड का एक पहर होता है। रात और दिन मिलकर 8 पहर होते हैं। 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात के। 8 पहर पूरे होने के बाद फिर सूरज उगता है। जैसे सूर्य की एक कक्षा होती है, वैसे ही कृष्ण की लीलाओं की भी एक कक्षा होती है। ये लीलाएं एक के बाद एक प्रकट होती हैं। 14 मनवंतरों में ये कक्षा समस्त ब्रह्मांड तक फैलती है और फिर धीरे धीरे वापस लौट आती है। इस तरह कृष्ण अपनी लीलाओं के साथ एक एक करके सभी ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं। कृष्ण किसी एक ब्रह्मांड में 125 वर्ष तक निवास करते हैं और व्रज तथा द्वारिका दोनों ही स्थानों पर वे अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। उनकी लीलाओं का घूमना चक्र की भांति है जिसका स्वरूप अग्निमय है। इस प्रकार से कृष्ण अपनी एक एक लीलाओं को प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण की लीलाएं जन्म, बचपन, किशोरावस्था और जवानी सभी प्रकट होती हैं। पूतना वध से शुरू होकर यदुवंश के विनाश, मौसल लीला तक जाती हैं। ये सभी लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। कृष्ण की सारी लीलाएं निरंतर घटित होती रहती हैं, जिससे हर पल कोई लीला किसी ब्रह्मांड में घटित हो रही होती है। इसलिए वेद और पुराण इन्हें नित्य लीला कहते हैं। सुरभि गायों के चरागाह वाले गोलोक नामक आध्यात्मिक धाम कृष्ण के समान ही शक्तिशाली और संपन्न है। कृष्ण की इच्छा से मूल गोलोक और गोकुल धाम उन सभी ब्रह्मांडों में उनके साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण की नित्य लीलाएं मूल गोलोक वृंदावन ग्रह में हमेशा चलती रहती हैं। यही लीलाएं क्रमशः भौतिक दुनिया में हर ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं। आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ में कृष्ण पूर्णावतार होते हैं। मथुरा और द्वारका में वे पूर्णतर अवतार होते हैं, किंतु अपने सारे ऐश्वर्य को प्रकट करने के कारण वे वृंदावन व्रज में सर्वाधिक पूर्ण और पूर्णतम अवतार होते हैं। नाट्य साहित्य में इसे पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम कहा गया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने आप को इन तीनों रूपों पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम के तौर पर प्रकट करते हैं। जब वे समस्त गुणों को पुनर्तः प्रकट करते हैं तब वे पूर्णतम कहलाते हैं। ये समस्त भक्ति शास्त्रों के प्रकांड विद्वानों का मत है।
कृष्ण के सबसे पूर्ण गुण वृंदावन में प्रकट हुए हैं और उनके पूर्ण और अधिक पूर्ण गुण द्वारका और मथुरा में प्रकट हुए हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण पूर्णतया परिपूर्ण परमेश्वर हैं। अन्यत्र उनके विस्तार पूर्ण या पूर्ण से अधिक पूर्ण होते हैं। इस प्रकार मैंने कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के प्राकट्य का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह विषय बहुत विस्तृत है और भगवान अनंत भी इसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार कृष्ण के दिव्य रूपों का विस्तार असीमित है, कोई भी उनकी गिनती नहीं कर सकता। जो कुछ मैंने समझाया है वो केवल एक छोटी सी झलक है। यह ऐसा है जैसे किसी पेड़ की शाखाओं के बीच से चंद्रमा को दिखाना। जो भी कृष्ण के शरीर के विस्तार के वर्णन सुनता है या सुनाता है वो अवश्य ही अति भाग्यशाली है। यद्यपि इसे समझना अत्यंत कठिन है, लेकिन इससे कृष्ण के शरीर के विभिन्न स्वरूपों के बारे में कुछ जानकारी तो मिल ही जाती है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में वंदना करते हुए, हमेशा उनकी कृपा के इच्छुक, मैं कृष्णदास उनके पदचिह्नों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।